तो जैन साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा में समझा देंगे ताकि आप कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का आज की इस वीडियो में हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से लोकसभा एवं राज्यसभा की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायी मतलब कि मंत्रिपरिषद के लिए सामूहिक उत्तरदायी कौन होता है? तो लोकसभा होता है। यानी लोकसभा में मंत्रियों के लिए सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा में होता है। तो मंत्री का सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा होता है, याद रखना है। तो मंत्रिपरिषद की गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद की गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को गोपनीय की शपथ दिलाता है। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री क्या होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? तो बहुमत दल का नेता होता है। या तो ऐसे पूछ देगा प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या है? तो बहुमत दल का नेता है। या तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, इस तरह पूछ देता है तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यानी कि संसद यहाँ पर देखिए संसद है। संसद कितना है? तो अनुच्छेद 89। यानी कि अनुच्छेद 89 में संसद है। यानी इस तरह याद रखना है, सरल। यानी कि संसद तो अनुच्छेद कितना में? 79। और वही बात करें तो रो से हो जाएगा राज्यसभा कितना में? तो राज्यसभा 80 में। लोकसभा कितना में? लोकसभा है कितना? 81 में। लोकसभा 81 में। इस तरह आपको याद कर लेना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता देते हैं। देखिए अच्छा से लिख देते हैं। यानी लोकसभा, राज्यसभा और मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा। तो संसद कितना में? तो संसद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ल इस तरह लिख लीजिए। इसके संसद कितना में? तो 79 में। उसके बाद रो से हो जाएगा राज्यसभा कितना में? तो 80। उसके बाद हो जाएगा यानी लोकसभा कितना में? 81 में। इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए और लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है किस में है, मतलब कि संसद कहाँ है, तो लोकसभा कितना में, राज्यसभा यानी कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो आप गड़बड़ा जाइएगा किस अनुच्छेद में। तो इस तरह याद रखना है। 100 रोल आराम से याद हो जाएगा। यानी कि 100 से पहले संसद आ जाएगा। उसके बाद रो से हो जाएगा राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। तो चलिए यहाँ पर देखिए आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। तो किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो संसद का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? लुटीपन और बेकर को कहा जाता है। लुटीपन और बेकर को कहा जाता है। संसद की जननी किसे कहा जाता है? यानी कि संसद का जन्मदाता कौन है? तो ब्रिटेन है संसद का जन्मदाता। तो यहाँ तक याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की मतलब नियुक्ति अनुच्छेद 74 में बताया गया है। मंत्रिपरिषद के लिए सामूहिक उत्तरदायी कौन होता है? तो लोकसभा होता है। मंत्रिपरिषद की गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद की गोपनीय की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। संसद सरल याद रखना है। यानी कि 100 से पहले संसद, उसके बाद रो से राज्यसभा, लोकसभा। यानी संसद 79, उसके बाद 80, उसके बाद 81। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये देखना है संसद 79 में, ये तो जान गए आप। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार संसद का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? लुटीन बेकर को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर लुटीपन बेकर को कहा जाता है। संसद की जननी कौन है? तो संसद का जन्मदाता कौन है? तो ब्रिटेन है। तो आगे देखते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा। तो यहाँ पर तो बता दें सरल
यानी कि रोज से पहले आ जाएगा। लोकसभा 80 में और राज्यसभा मतलब लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में। तो चलिए लोकसभा क्या है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, मतलब ये जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा किसके द्वारा चुना जाता है, तो जनता द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप यानी कि जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। यानी कि ये इसका चुनाव कौन करता है, तो विधायक लोग यानी बड़ा बड़ा नेता करता है। ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। ये अस्थाई सदन है। ये लोकसभा क्या अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन नहीं है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, तो निम्न सदन, यानी कि ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। यहाँ पर देखिए ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। आयु इसमें मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होना चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अच्छा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। वही राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ये युवाओं का सदन है, ये बूढ़ों का सदन है। तो कैसे है ये युवाओं का सदन है, ये बूढ़ों का सदन, क्योंकि ये 25 साल में, यानी 25 साल में इसका मतलब बन सकते हैं। युवा हो गया ना 25 साल। यहाँ पर बूढ़ों का सदन यानी 30 वर्ष, इसलिए इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वही राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। 6 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदस्य 1/3 यानी 1/3 सदस्य का चुनाव होता है 6 वर्ष के बाद 2 वर्ष में। मतलब 6 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष, यानी 6 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 भाग का इसमें सदस्यों का चुनाव होता है। ये भी याद रखना है। उसके बाद ये यहाँ पर देखिए ये बहुमत के आधार पर बनता है, ये बहुमत पर बनता है। यानी कि इसमें लोकसभा में पीएम होता है, इसमें पीएम नहीं होता है। ये प्रथम सदन है, ये प्रथम सदन है, क्योंकि ये प्रथम सदन है, लेकिन प्रथम सदन करने का नाम है। लेकिन यहाँ पर देखिए संसरल यानी रोज से राज्यसभा, यानी कि आपको ऐसे याद रखना है। प्रथम यानी प्रथम सदन है लोकसभा, द्वितीय सदन है राज्यसभा। इसमें अधिकारी कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। अधिकारी कौन कौन होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें अधिकारी कौन होता है, सभापति और उपसभापति, 2 अधिकारी होता है। इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने होने चाहिए, तो 552 होने चाहिए। प्रेजेंट में कितना है, 243 है। और मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन यानी अभी भंग कर दिया गया है, इसे नष्ट कर दिया गया है। पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, उसमें 545 मतलब प्रेजेंट में था, लेकिन अभी 543 है। इसमें मैक्सिमम सदस्य 250 है। मतलब मैक्सिमम सदस्य 250 होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम सदस्य 250 होनी चाहिए राज्यसभा में। प्रेजेंट में कितना है, 245 है। मनोनीत कितना किया जाता था, 12। अभी भी इसे समाप्त कर दिया गया है। मनोनीत 12 से समाप्त कर दिया गया है। यह है तो एक